और खासकर जो गांव में निवास करते हैं वहाँ संयुक्त परिवार ही है। भले खाना सेपरेट बनता हो जो सही बात है, लेकिन क्या हम महिलाओं को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जितना पुरुष हमें दिख रहा है उनसे आधी महिलाएं अभी दिखती। यदि आप इस तरह से उनका सामाजिकरण करते, मोटिवेट करते, प्रेरित करते, आप लोग सभी यही सोचते हैं महिलाएं सिर्फ घर की चारदीवारी के लिए बनी। ये मानसिकता है हमारी, जो मानसिकता बहुजन समाज की है वो गुलाम है मनुवादी समाज। हमने देखा है और हम देख रहे हैं, प्रतिदिन यही देखते हैं कि हम लोग मानसिक गुलामी से त्रस्त हैं। अभी भी हमें उबरने में बहुत समय लगेगा और हमें उबरना पड़ेगा। सिर्फ हम सोच रहे हैं कि महिलाएं घर का काम करेंगी, घर के अंदर रहेंगी, पैसे की जरूरत है तो 2-4 पैसे की नौकरी लग गई तो सही है, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से घर आओ, घर संभालो। क्यों? महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए संपूर्ण समाज जिम्मेवार है और महिलाएं भी जिम्मेवार है, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त है, पुरुषवादी मानसिकता से मानसिक गुलाम हो चुकी है। हम कहते हैं हमारा पुरुषवादी समाज है। किसी भी समाज को यदि देखना हो, परखना हो तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचिए, महिलाओं को देखिए, तब उस समाज का पता चल जाएगा। संस्कृत में तो हम बहुत श्लोक पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पर कहाँ पूजा करते हैं? क्या पूजा करते हैं? एक अभी रोज न्यूज में आ रहा है कि बेटी एक रोड पे चल रही है तो उनका रेप हो जाता है, रेप होकर के उनको मार के फेंक दिया जाता है। कहाँ है आपकी मानसिकता? क्यों रेप होता है? हम बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, महिलाएं ये जैविक रूप से महिला और पुरुष में अंतर है, पर हमारे सोच में तो अंतर नहीं है। हमारा ब्लड ग्रुप तो वही है, पुरुषों का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है और महिलाओं का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। पुरुषों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, महिलाओं का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है। कहीं कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है तो सिर्फ हमारी मानसिकता का डिफरेंस है, हमारे सोचने के तरीके में डिफरेंस है, हमारे नजरिए में डिफरेंस है। हम महिलाओं को उस तरह से देखते हैं, उस तरह से सोचते हैं। 12 बजे रात को आप घर से बाहर निकल सकते हैं काम करने के लिए, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं निकल सकती हैं घर से बाहर? आप अपने नजरिए को बदलिए, महिलाओं के प्रति आप सम्मान दीजिए। आपके घर में भी माँ बहन सब लोग हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस नजरिए से आप अपने घर की महिलाओं को देखते हैं उसी नजरिए से यदि आप बाहर की महिलाओं को भी देखेंगे तो ये जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार होता है वो नहीं होगा। दूसरी बात हम आ रहे हैं घरेलू लाइफ। घरेलू लाइफ में भी सारा काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी, ये तो महिलाओं का काम है, ये तो महिलाओं का काम है। यदि महिलाओं को राजनीतिक पटल पर जाना है तो महिलाएं नहीं जाएंगी, पुरुष जाएंगे। खाना बनाना महिलाओं का काम है, ठीक है, लेकिन यदि हलवाई का काम करना हो तो वहाँ तो महिलाओं को नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक हमको सपोर्ट मिलता है। महिला को हम मजदूरी नहीं देते हैं, लेकिन दिन भर काम करवाते हैं, लेकिन बाहरी काम हो तो पुरुष का वर्चस्व रहता है। इस तरह से हम लोग मानसिकता के शिकार हैं, मनुवादी मानसिकता, जिसका कि विरोध बाबा साहेब ने किया। जिस तरह शोषण और शोषित हम दलित समाज के लोग थे, उससे ज्यादा शोषित हमारी महिलाएं, और इसीलिए बाबा साहेब का जो दूरदृष्टि था, उनका कहना था महिलाओं को भी अत्याचार से मुक्त करना, जो अत्याचार उनके ऊपर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि एक नारी पढ़ेगी, एक नारी समझेगी तो पूरे परिवार को सेंसिटाइज करेगी, पूरे परिवार का सामाजिकरण उस ढंग का होगा कि कल हमारे बच्चे अंधविश्वास और पाखंड में ध्यान नहीं देंगे।
हम अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने जा रहे थे। हमारा बेटा बोला, मम्मी ये तो सिर्फ भगवा है। मेरा दिमाग बड़ा खटका, छोटा बच्चा 8 साल का है, भगवा क्या होता है? जानते हैं मम्मी, कोई काम नाम नहीं है, सुबह सुबह जगती है, थाली लेकर मंदिर में जाएगी, 5 घंटा पूजा करेगी। वो देख रहे थे काम रहता, पॉजिटिव काम रहता, तो फिर वो उधर नहीं जाता। छोटा बच्चा ये सोच रहा है, मतलब ये उनको इतनी समझदारी हुई है हमारे साथ रहने से। पिता बाहर रहते हैं, बच्चों को आप कितना समय देते हैं बताइए ना, खुद ही बताइए। दिन भर आप बाहर हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। ऑफिस से आए, खाना खाए, थोड़ा फोन पे व्हाट्सएप चलाए, बच्चे से बात करना ही नहीं करना, सो गए, ऑफिस जाओ। पर वो माँ, एक महिला हर समय बच्चों के साथ रहती है। और बच्चों का जब समाजीकरण होगा इस तरह से, हमें पाखंडवाद में विश्वास नहीं रखना है, हमें ढोंग में विश्वास नहीं रखना है, हमें महिलाओं के साथ बराबरी करके चलना है, हमें अपनी माँ का भी इज्जत करना है, हमें अपनी पत्नी का भी इज्जत करना है, तो समाज तो अपने आप सुधर जाएगा, सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अभी इस पीढ़ी में हमको सुधारने की जरूरत है। महिलाओं को आगे लाना होगा, हर हाल में लाना होगा। हम कहते हैं 50% आरक्षण दे दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायती राज व्यवस्था। वो 50% आरक्षण अभी काम नहीं कर रहा है, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर मुखिया जी के पति आते हैं काम करवाने, तो फिर जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी आम सभा की मीटिंग होती है, वहाँ उनको बहिष्कार करना है। आप मुखिया पति हैं, आप नहीं आइए, आप जो मुखिया है उनको भेजिए। मैं अपनी कहानी कर रही हूँ, पटना के स्कूल में मैं हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरपुर में। वहाँ की मुखिया महिला है। 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग बुलवाते हैं मुखिया को, तो मुखिया पति आते थे, कहते थे मन संचालन हमारे हाथ में था, कहते थे कहिए मुखिया पति, बोले नहीं मुखिया पति तो नहीं, आप मुखिया जी को बुला के लाइए, उनको मंच पर बैठाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। 2 बार बोले, 3 बार बोले, चौथे बार में मुखिया जी को लाना पड़ा और मुखिया पति को नहीं बुलाए मंच पर, नहीं बुलाएंगे मंच पर, मुखिया पति है ना। तो हमें 33% आरक्षण भी राजनीति में आज नहीं मिल रही है महिलाओं को। इसका कारण क्या है? महिलाएं जाएंगी, उस 33% सीट पर यदि कब्जा करेंगी तो महिलाओं से संबंधित बिल पारित होने में आसानी होगी, इसलिए वो 33% सीट नहीं मिल रही है। एक बार डिबेट हो रहा था, लोगों ने कहा क्या चाहिए आपको? बस में आपको महिला सीट दिए हैं, ट्रेन में महिला बोगी दिए हैं, फिर भी कहते हैं महिलाओं के लिए कुछ नहीं। बोले क्या बस और ट्रेन में महिला सीट और महिला बोगी दे देने से महिला का सशक्तिकरण हो जाता है? महिलाओं की सोच का सशक्तिकरण कीजिए, महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त कीजिए, आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए, ये बहुत जरूरी है। महिलाओं का 33% आरक्षण जहाँ निर्णय होता है, नीति निर्माण होता है, वहाँ महिलाएं पहुँचेंगी, तभी महिलाओं का कल्याण होगा। इसके लिए हम सबको आवाज बुलंद करनी है। नीति निर्माण में हमारी भागीदारी जरूरी है, और जैसे ही हम नीति निर्माण में पहुँचेंगे, ये रेप, मर्डर, घरेलू हिंसा सभी बंद हो जाएगा। हम
कोशिश करें। ये आसान नहीं है, हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हवाई जहाज